जो प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको ये सब कुछ बता चुका हूँ। अब इस लेक्चर में मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, आपके कोलिनियर पॉइंट्स जो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने तमाम तरह ये सारे डेफिनेशन बता दिए हैं, आप वो भी देख सकते हैं ये प्रीवियस वीडियो में। अभी जो वीडियो है वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स बेटा आपके क्या होते हैं, यानी 3 और मोर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में जब आपको डेफिनेशन आ जाए, 3 और मोर पॉइंट्स लाइज ऑन अ सिंगल लाइन। 3 और मोर पॉइंट, अब हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू एंड पॉइंट आर या पॉइंट एस। ये 4 पॉइंट्स हैं, 3 और मोर पॉइंट्स लाइज ऑन अ सिंगल लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। ये कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। अगर ये एक ही लाइन पे लाई नहीं करते, ये क्यू आपके ऊपर जाएगा, ये आर यहाँ पे आ जाएगा, तब वो कोलिनियर नहीं होंगे, नॉन कोलिनियर हो जाएंगे। आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कोलिनियर के बाद मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ क्या, चलो इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। 3 और मोर पॉइंट्स, 3 or more points lies on the single line. 3 or more points lies on the single line is called collinear points. वो क्या कहलाएगा? collinear points कहलाएगा। 3 or more points lies on a single line is called कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। अब इसकी मैं अभी मिसाल भी लिख देता हूँ। पी क्यू आर 3 पॉइंट्स मैं इंडिकेट, आप ज़्यादा भी इंडिकेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये इसकी एग्जांपल है। एग्जांपल जब आप नहीं देंगे तब आपके मार्क्स काटे जाएंगे, ये बात अपने जहन में आप रख लें। आगे क्या डेफिनेशन है? कॉर्ड्स है, कार्ड्स बेटा उर्दू में हम बोलते हैं पत्थर को। जब आपका एक पत्थर को बोलते हैं, ये जो क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है? कार्ड्स की डेफिनेशन मैं आपको ये सिंपल अल्फाज में बोल देता हूँ। ये एक ए बी है, यानी सर्कल के सर्कमफेरेंस पर 2 पॉइंट्स को आपस में मिलाने से जो डिस्टेंस, ये कार्ड छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ये बात अपने जहन में रख दें। मीट 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड कार्ड कहलाता है। ये द मैक्सिमम कार्ड, यानी द कार्ड दैट पासिस थ्रू द सेंटर, द कार्ड दैट पासिस थ्रू द सेंटर सी डी। अभी मैं ना सी में नहीं बोलूँगा, डी एंड ई बोलूँगा, कोई और नाम दूंगा क्योंकि सी पहले यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, इसी वजह से मैं सी का नाम नहीं दे रहा। तो डी एंड ई ये वाला पॉइंट्स जो मैक्सिमम कार्ड होगा, क्योंकि सेंटर में से गुजर रहा है, या यूं हो तो सेंटर में से कार्ड गुजर रहा है, तो ये मैक्सिमम कार्ड को हम डायामीटर का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? डायामीटर। इसको हम क्या बोलेंगे? डायामीटर बोलेंगे। जो मैक्सिमम कार्ड होगा उसको हम डायामीटर बोलेंगे। डायामीटर और ये चीज़ था। उसके बाद है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? किसी भी दायरे का सेक्टर क्या होता है? ये डायमीटर की डेफिनेशन भी आ गया, कार्ड की डेफिनेशन। ज़्यादातर ये क्वेश्चन बोलते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द कार्ड एंड डायमीटर। डायमीटर और कार्ड में ये फर्क है, द मैक्सिमम कार्ड इज कॉल्ड डायमीटर दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। आफ्टर दैट सेक्टर। बेटा आपका सेक्टर क्या होता है? उसके बाद सेक्टर एंड सेगमेंट, ये ज़्यादातर क्वेश्चंस आ जाता है आपके पेपर में। डिफरेंस बिटवीन द सेक्टर एंड द सेगमेंट, सेक्टर एंड द सेगमेंट। बेटा सेक्टर और सेगमेंट के लिए मैं आपको बता देता हूँ। कोई आपका एक सर्कल है, 2 रेडियाई और एक अर्क के दरमियान, ये अर्क है आपका, ये अर्क है, ये रेडिया है, ये आपका अर्क है। ये आपका थीटा जो भी हो, ये मैंने
कुछ भी नहीं कहना। यानी मैं आपको बता दूं, अगर थीटा 1 रेडियन होगा, जब आपका रेडियस और आर्क आपस में बराबर होंगे तो थीटा आपका 1 रेडियन होगा, जो पहले मैं लेक्चर में भी आपको बता चुका हूं। द एरिया बिटवीन 2 रेडियाई एंड 1 आर्क, ये वाला जो आपका एरिया होगा, ये वाला क्या होगा, सेक्टर कहलाएगा। और ये वाला रेडियाई यानी एक कार्ड और एक आर्क के दरमियान ये वाला रेडियाई आपका क्या होगा, ये होगा आपका सेगमेंट। ये वाला क्या हो जाएगा, आपका सेगमेंट हो जाएगा, और ये वाला होगा आपका सेक्टर। ये वाला आपका क्या होगा, द एरिया बिटवीन 2 रेडियस एंड 1 आर्क लाइन is called sector. The area between 1 chord and the arc is called segment. After that, secant और टेंजेंट में क्या फर्क है? कुछ लोग इस सवाल से काफी परेशान हो जाते हैं कि secant और टेंजेंट में क्या फर्क है। ये तो काफी लोग परेशान हो जाते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, चलो पता तो चल जाता है। डेफिनेशन क्या है, सेकेंट लाइन, सेकेंड टेंजेंट, इसको मैं अलग-अलग लिख देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। बेटा आपका एक सर्कल है, एक लाइन जो आपके सर्कल को 2 पॉइंट से काट कर के पास हो जाता है, यानी दायरे के सरकमफेरेंस को 2 पॉइंट पर टच करता है, तो उसको हम सेकेंट बोलते हैं। जो दायरे को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे, जो दायरे को सिर्फ और सिर्फ कितने पॉइंट पर टच करे, एक पॉइंट पे दायरे को टच करे, तब वो क्या कहलाता है, टेंजेंट कहलाता है। The line that touch the circle on a single point, the line that touch a circle on a single point is called tangent. The line that passes the circle and touch the circle circumference on 2 points P1 and P2, 2 पॉइंट पे सर्कल के, ये एक ही पॉइंट पर आपके P पर टच करता है, तो ये आपके टेंजेंट है, वो आपके सेकेंड है। सेकेंड जो है दायरे को 2 पॉइंट सर्कमफेरेंस के 2 पॉइंट को टच करेगा, ये कार्ड की तरह, और ये पास हो जाएगा। कार्ड तो इनके दरमियान लिमिट हो जाता है, इससे ज़्यादा नहीं है। इसके बाद बेटा मैं आपको बता दूं रेशनल फ्रैक्शन। द फ्रैक्शन, ये जो रेशनल फ्रैक्शन बेटा ये होता है कि n ऑफ x बाई डी ऑफ एक्स, नोमिनेटर बाई डी ऑफ एक्स हो, यहाँ पर क्या हो, आपका डी ऑफ एक्स 0 के बराबर ना हो, तब इसको हम क्या बोलेंगे, ये रेशनल फ्रैक्शन। रेशनल के बाद हमारे पास 2 किस्म के होते हैं, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। प्रॉपर एंड रेशनल फ्रैक्शन, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन, दूसरा होता है इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। बेटा आपका प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन क्या होता है, आपका प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन जिसमें क्या होता है, डिग्री ऑफ n ऑफ x इज लेस देन डिग्री ऑफ d ऑफ x। डी एफ एक्स का डिग्री ज्यादा होगा, ये डिग्री के लिहाज से, किसके लिहाज से, रेशनल फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ n ऑफ x इज लेस देन। ये इसका एग्जांपल मैं अभी आपको देता हूँ, x जमा 5 बाई एक्स स्क्वायर नफी 2, ऊपर वाले का डिग्री 1 है, नीचे वाले का 2 है, यानी ऊपर वाले का डिग्री कम होना चाहिए किससे, नीचे वाले की डिग्री से, तब ये रेशनल होगा। अदरवाइज इम्प्रॉपर, ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा। इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन वो होगा जिसमें n ऑफ x की डिग्री ज्यादा हो d ऑफ x के, ये डिग्री के लिहाज से,
किसके लिहाज से? डिग्री के लिहाज से। तब ये डिविजिबल होगा। डिविजिबल के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा तब उसको हम बाद में पार्शियल फ्रैक्शन में तब्दील करके इसको सॉल्व करते हैं। ये इसके एग्जांपल ये है, इसकी एग्जांपल x रेज पावर 2 जमा 5 बाई x जमा 2। इसके लिए इक्वल का सिंबल दिया जाता है। अगर इसका डिग्री इसकी डिग्री के बराबर हो तब भी डिविजिबल होगा। ये बात याद रखें। यहाँ पर इक्वल डिग्री ऑफ n ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। नोमिनेटर डिग्री ऑफ नोमिनेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, देन ये आपके डिविजिबल होगा। डिविजिबल के बाद इसको सॉल्व किया जाएगा। रेशनल फ्रैक्शन इसके बाद है टेंजेंट टू द सर्कल। बेटा अब भी मैं आपको एक बात बता दूं कि एक कॉमन पॉइंट से जो आपके ऑब्जेक्टिव्स में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपके एक पॉइंट से बाहर, सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, उससे सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट लाइन ड्रा किए जाते हैं, कितने टेंजेंट लाइन ड्रा किए जाते हैं। ये बात भी सोचने की बात है कि कितने टेंजेंट लाइन एक सर्कल के बाहर एक पॉइंट P है जिससे सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट लाइन ड्रा किए जाते हैं, मैं भी आपको बता देता हूं। एक पॉइंट P है, सर्कल के ऊपर इससे कितने लाइन ड्रा किए जाते हैं? एक लाइन इधर, एक लाइन इधर। ये बात याद रखें कि बाहर वाले पॉइंट से कितने टेंजेंट लाइन? 2 टेंजेंट लाइन ड्रा किए जाते हैं। कितने टेंजेंट लाइन ड्रा किए जाते हैं? इन दोनों टेंजेंट का लेंथ सेम, अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ये बात भी आपके जहन में होना चाहिए। अगर किसी पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट लाइन ड्रा किए जाते हैं तब उनका क्या होता है? लेंथ भी, उन टेंजेंट का लेंथ भी सेम होता है। अच्छा, 2 सर्कल हों, हमारे पास 2 सर्कल हों, कितने सर्कल हों? ये आपके ऑब्जेक्टिव में कभी एक बार आ जाता है, कभी ये कभी वो। तो 2 सर्कल हों, उनका क्या कहा जाता है? अगर वो टच ना हो, एक दूसरे से वक्फे पर हों, तो उससे कितने टेंजेंट लाइन, उनके जो है कॉमन कितने टेंजेंट लाइन होते हैं? बेटा उनके कॉमन टेंजेंट लाइन क्या होते हैं? तो कॉमन टेंजेंट लाइन क्या होते हैं? चार टेंजेंट लाइन, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। बेटा ये बात याद रखें, थोड़ा सा फिक्र सही नहीं बन रहा है, लेकिन ये बात याद रखें जब 2 सर्कल आपस में टच ना हो तब उनके 4 टेंजेंट लाइन बनाए जाते हैं। अगर 2 सर्कल आपस में